नमस्कार बच्चों। आज हम अपनी इकोनॉमिक्स क्लास के अंदर आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चंस लेके आए हैं। आज हमारा जो लेसन है, लेसन हमारा 9th लेसन है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिवेन्यू। बहुत ही आसान लेसन है। इसको हम यूं यूं चुटकियों में आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है। इसको करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करो, अच्छी तरह टाइम निकालो और आराम से पढ़ो। और प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आप इस वीडियो को चलाएं, आपको एक और बता देते हैं कि आप ना बीच बीच में इस वीडियो को छोड़ के ना जाएं। एक तो ये समझ में कम आएगी, दूसरा ये छोटी सी वीडियो बनाते हैं, ये बहुत लंबी हो जाती है, धीरे 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 ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई जब भी आप इसको सोल्व करने के लिए, यानी नोमा की जो हमारा लेसन है, इसको पढ़ने के लिए आप बैठो, तो आप पहले मन बना के बैठें कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। एकांत में बैठकर आप पढ़ाई करो। ये जो लेसन है वो अभी अभी के अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 निकाल। क्वेश्चन लेसन यानी सबसे पहले आवर सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है। एंड lesson is 9. And what is the name of our lesson? And lesson is concepts of revenue, यानी आगम की धारणाएं। आगम या संप्राप्ति। संप्राप्ति की धारणाएं। ठीक है। आगम या संप्राप्ति की धारणाएं, ये क्या होती है? आगम। आगम मीन रिवेन्यू। आगम मीन क्या है? रिवेन्यू। ये होती क्या है? सबसे पहले कि हमारा जो आगम है, ये लेसन आप स्टार्ट करने लग रहे हैं सर, ये होती क्या है? यानी आगम, आप सोचो कि भाई आप एक आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री के मालिक हैं। क्या बनाते हैं आप? आप एक आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री के मालिक हैं। ठीक है। आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री के मालिक हैं। आप इन आइसक्रीम को बेचकर 1,000 रुपये प्राप्त करते हैं। आइसक्रीम को बेचकर कितने रुपए प्राप्त किया आपने? 1,000। जो आपने 1,000 रुपये प्राप्त किए, यही आपकी आगम है। यही क्या है? आपकी आगम। यानी आप आइसक्रीमों को बेचकर जो 1,000 रुपये प्राप्त करते हैं, वही 1,000 रुपये आपकी आगम कहा जाता है। इसको यदि डेफिनेशन के रूप में हम लिखें, तो इसको लिखेंगे कि भाई किसी वस्तु की बिक्री करने से एक फर्म जो कुल रकम प्राप्त, किसी वस्तु की बिक्री करने से एक फर्म को जो कुल रकम प्राप्त होती है, जो एक रकम प्राप्त होती है, उसे उस
फर्म की आगम कहा जाएगा। आगम कहा जाएगा, ये उसके मीनिंग के रूप में आप लिख सकते हैं। ठीक है, या डुल्ले के अनुसार यदि आप डेफिनेशन लिखना चाहें, डुल्ले के अनुसार डुल्ले क्या कहता है कि भाई वस्तु की बिक्री, वस्तु की बिक्री से मिलने वाली मुद्रा, मिलने वाली मुद्रा आगम कहलाती है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। यानी किसी वस्तु की बिक्री की, उससे जो धन प्राप्त हुआ वही हमारी क्या होती है, वही क्या होती है हमारी आगम, संप्राप्ति। ठीक है, वही हमारी आगम होती है। अब कहते हैं कि भाई आगम की धारणाएं यानी कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू। ये तो हमने क्या किया कि भाई आगम की हमने मीनिंग प्राप्त कर लिया, आगम की हमने डेफिनेशन लिख ली। अब इसका कॉन्सेप्ट्स क्या है, यानी आगम की धारणाएं। आगम की धारणाएं यानी आगम कितने प्रकार की होती है। आगम 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट, कुल आगम। क्या है? कुल आगम। सेकंड क्या है? सीमांत आगम। एंड थर्ड क्या है? औसत आगम। ये भी आप अभी तक अनेकों बार पढ़ते आए हैं। कुल आगम, कुल उत्पादन, कुल लागत, सीमांत उत्पादन, सीमांत लागत, सीमांत आगम। वो हमने उत्पादन और लागत के रूप में पढ़ा है, ये हमने आय के रूप में पढ़ा है। डिफरेंस कुछ भी नहीं है। यानी एक फर्म, कुल आगम क्या होती है? एक फर्म अपने उत्पादन की एक निश्चित मात्रा को बेचकर जो धन प्राप्त करती है, जो धन प्राप्त करती है, वही कुल आगम कहलाती है। यानी एक फर्म अपने उत्पादन को बेचने के बाद जितनी भी आय प्राप्त करती है, उन सभी के जोड़ को कुल आगम कहते हैं। यानी सभी प्रकार की बिक्रियां करने के बाद जो आय प्राप्त होती है, और सभी आय को जोड़ लेते हैं। सिग्मा मीन क्या होता है? आय, सभी प्रकार की आय का जोड़। सभी प्रकार की बिक्रियों की जो आय होती है, उन सब के जोड़ को क्या कहते हैं? कुल आगम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कुल आगम कहते हैं बच्चों। तो हमारा कुल आगम हमारे ख्याल से कंप्लीट होना चाहिए आपका। और कुल आगम का फार्मूला क्या है? यानी इसको बोलते हैं बच्चों टी आर। टी आर का मतलब टोटल रिवेन्यू। इसका फार्मूला है यानी क्वांटिटी मल्टीप्लाई
प्राइस, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। यानी हमारी जितनी भी वस्तुएं, मान लो कि भाई हमारे पास हमने टोटल आर निकालनी है, ठीक है, हमारे पास 100 आइसक्रीम है और एक आइसक्रीम 10 रुपए की बिकती है, तो हमारी कुल आय कितनी हो गई, कुल आगम कितनी है हमारी, 1000 रुपीज। यानी किसी भी फर्म को सभी प्रकार की वस्तुएं बेचने से जो धन प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, हमारी आगम। ठीक है, अब हमने सीमांत आगम, सीमांत आगम हम कई बार पढ़ चुके हैं। यानी एक अतिरिक्त, जब भी सीमांत का जिक्र आ जाए एक अतिरिक्त जरूर बोलना है। एक अतिरिक्त वस्तु की बिक्री से जो आय में अंतर आता है, जो आय में अंतर आता है, सीमांत आय कहलाती है। सीमांत आगम कहलाती है। यानी मान लो हमने 10 आइसक्रीम बेची और 10 आइसक्रीम के बदले में हमें 100 रुपये प्राप्त हुए, ठीक है, और यदि हमने 11 आइसक्रीम बेची, मान लो हमें 110 रुपीज प्राप्त हुए। यानी एक वस्तु अधिक बेचने से कुल आय हमारी जो 110 है, 100 है, यानी हमारी जो कुल आय में डिफरेंस आया है, ये कितनी वस्तुओं का डिफरेंस आया है, 10 वस्तु बेचते थे, अब हम 11 वस्तु बेचने लगे, तो एक वस्तु का डिफरेंस आया ना, तो हमारी जो कुल आय 100 थी अब 110 हो गई। एक अतिरिक्त वस्तु के बेचने से हमारी कुल आय में जो अंतर आता है वही हमारी सीमांत आगम कहलाती है। यानी हमारी ये 10 अब सीमांत आगम है। समझ में आया? वेरी गुड। अब इसका फार्मूला क्या है, हम पहले भी पढ़ के आए हैं। यानी एम आर क्या होता है, मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू। और मार्जिनल रिवेन्यू का फार्मूला हम आपको पहले कई बार बता चुके हैं। वहाँ पर टीपी एमपी था, एमसी था, अब एमआर है, यानी टीआरएन माइनस टीआरएन माइनस 1। टीआर वही है हमारा जो हमने पहले पढ़ा था, यानी टोटल रिवेन्यू। एक और बात है, यानी एमआर का पता हम टीआर से निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों का संबंध आ जाता है तो ये एक बात, दोनों को फार्मूला पुट करके हम ये बात लिख सकते हैं। यानी एमआर हम टीआर से प्राप्त कर सकते हैं। हो गया हमारा फार्मूला, टीआरएन माइनस 1। और एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या, एक और फार्मूला है इसका, यानी एम आर इज इक्वल टू टोटल चेंज इन टोटल टी आर एंड चेंज इन टोटल क्यू। ये क्या है सर, ये अभी हमने आपको करवाया है। यानी हमारी टोटल आर पहले 100 रुपीज थी, अब टोटल आर हमारी 110 हो गई। चेंज टी आर मतलब टी आर के अंदर कितना चेंज आया, यानी 10 रुपीज, तो यहाँ 10। कितनी टी आर चेंज हुई हमारी 10, देन 10। चेंज इन क्यों, क्वांटिटी पहले 10 बेचते थे, अब 11 बेचने लग गए। कितनी क्वांटिटी चेंज आया 1। पहले 10 वस्तु बेचते थे, अब 11 बेचने लगे, तो एक वस्तु बढ़ाई ना, यानी बदले कितने की आई, एक की, तो डिवाइड बाय 1। 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया हमारी एम आर,
10। अब कहते हैं सर आपने ये तो बड़ी अच्छी तरह हमें बता दिया, जिसको नहीं समझ में आए इसको वापस लो और दोबारा सुनो, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो सर इसको कैसे सोल्व करें, ये तो हम याद करते करते थक चुके हैं, लेकिन यूज कहीं नहीं होता। होता है ना, अभी बताते हैं। यानी एम आर इज इक्वल टू टोटल TRN, यानी हमारी जो आय ज्यादा है वो कितनी है, 110 TRN-1, यानी टोटल R में से यदि एक वस्तु कम बेची जाए तो आय कितनी है। ये 11 वस्तुओं की आय 110 रुपये है। अगर इससे एक वस्तु कम बेची जाए यानी 10 वस्तु हो गई, 10 वस्तु को बेचने से कितनी आय प्राप्त होती है, यानी 100। हमने यहाँ केवल आगम लिखनी है। यहाँ हमने टोटल रिवेन्यू 1010 लिख ली। अब उससे एक कम वस्तु बेचने से जो आय प्राप्त होती है यानी 100, हमने यहाँ 100 लिख ली। अब इसको जब हम डिफरेंस करेंगे 110 माइनस 100 इज इक्वल टू ₹10 आ गया ना। यानी इसी से हम ये भी फार्मूला के द्वारा निकाल सकते हैं, इस फार्मूला के द्वारा भी निकाल सकते हैं। हम दोनों फार्मूले किसी भी क्वेश्चन के अंदर फिट कर सकते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है इसको फिर बैक करो और फिर सुनो, बहुत आसान है। और इसी प्रकार TC और TP था, MC और MP था, वो भी सेम ही हैं। वो उत्पादन और लागत आ जाती है, ये आगम आ जाती है, डिफरेंस कोई नहीं है। एंड लास्ट इज औसत आगम। थर्ड क्या है हमारा, औसत आगम। औसत आगम क्या होता है, यानी किसी वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने वाली प्रति इकाई आगम, प्रति इकाई आगम औसत आगम कहलाती है। आगम, औसत आगम कहलाता है। ठीक है, यानी जो वस्तु हम बेचते हैं उसकी प्रति इकाई आगम मतलब क्या है। देखो हमने अभी आपको बताया कि भाई 10 वस्तुएं बेच दी। कितनी वस्तुएं बेची हमने, 10 वस्तुएं बेचने से यानी हमें कितने रुपए प्राप्त हुए, 100। 10 वस्तुएं बेचने से हमें 100 रुपीज प्राप्त होते हैं। तो एक वस्तु बेचने से कितने प्राप्त हुए, 10 वस्तु 100 रुपये की, तो एक वस्तु कितने की होगी, इसको 10 से डिवाइड कर दो, 0 0 कट गया यानी 10 रुपये की। यानी एक वस्तु 10 रुपये की बिकती है। जो हमारी एक वस्तु की कीमत है वही हमारी औसत आगम है। प्यारे विद्यार्थियों, यानी औसत आगम क्या है, हमारी प्राइस के इक्वल है। हमारी प्राइस के इक्वल औसत आगम है। अब औसत आगम जो हमारा एवरेज रिवेन्यू है, एवरेज रिवेन्यू, इसका फार्मूला क्या है, एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय क्यू। अभी अभी आपने किया है। हमारी टोटल रिवेन्यू क्या थी, 100 रुपीज थी, और इसको डिवाइड बाय क्यू। क्यू कितना है, 10। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया भाई हमारा 10।
यानी AR 10 है। तो फार्मूला कैसे पुट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपने क्या सीखा कि हमारी आगम क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, आगम की धारणाएं, कुल आगम, सीमांत आगम, औसत आगम, कुल आगम कैसे निकलता है, सीमांत आगम कैसे निकलता है, और औसत आगम क्या होता है। इसको हमने बड़े आराम से सोल्व कर लिया है बच्चों। यदि आपको समझ में नहीं आता तो इसका स्क्रीनशॉट लें और बाद में धीरे धीरे पढ़ें। नेक्स्ट, अब हमारे क्वेश्चंस क्या आता है एग्जाम के अंदर, यानी हमारा जो क्वेश्चंस बनता है वो क्या होता है। आपको आज हम विशेष तौर पर कुछ सिखाना चाहते हैं। आप इसको ज़्यादा अच्छी तरह सीखेंगे ना, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा इसके अंदर। देखो, ये OX है, ये हमारी OY है। अब क्या करें, हमारी जो TR निकालनी है वो पहले बढ़ाएंगे, फिर इक्वल लेंगे और फिर इसको घटा देंगे। इसके नीचे नहीं लेके आनी। ये क्या है, TR। क्या है ये, TR। और जहाँ पर ये मैक्सिमम है यहाँ पर इसका नाम लिख देते हैं B और इसको लिख देते हैं TR इज मैक्सिमम। TR सबसे ज़्यादा यहाँ है, पहले तेजी से बढ़ती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है, फिर अधिकतम हो जाती है, उसके बाद घटने शुरू हो जाती है और शून्य भी आ जाती है। हो गया। अब एक काम करें, एक और इसके नीचे सेम टू सेम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और प्यारे विद्यार्थियों इसको एक ध्यान रखना है, जहां पर ये 0 नहीं दिखाई देता, जहां पर ये 0 आया है ना, उससे डॉटेड लाइन नीचे की तरफ खींच लेते हैं। खींच लिया, और ये जो मैक्सिमम है इससे भी बिल्कुल सीधे रूप में खींच लो। आप स्केल से भी इसको अच्छी तरह खींच सकते हैं, या आपको अच्छी तरह कर सकते हैं तो इस प्रकार भी खींच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके अंदर करते क्या है, यानी OX पर क्या है, हमारा आउटपुट है, और यहाँ पर हमारा TR है, और यहाँ पर फिर हमारा आउटपुट है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा AR और MR है, मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू। अब क्या करेंगे, ये दिखाई देता है। अब यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और इसको मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे। ये थोड़ा टेढ़ा होता है हमारे लिए, आप स्केल से भी खींच सकते हैं इसको। ठीक है, ये नीचे की तरफ लेके जाएंगे और यहीं से इसको मिला देंगे। इसको नीचे नहीं लेके जाना, यानी हमारी ये क्या है, ये AR है, और ये क्या है, हमारी MR है। यानी MR हमारी नेगेटिव में भी हो सकती है। ठीक है, और इस पॉइंट पर हमारी MR क्या होगी, 0, और यहाँ पर भी हमारी AR क्या होगी, 0 के रूप में, क्योंकि टोटल रिवेन्यू भी 0 है तो AR भी 0 होगी। ठीक है, और यहाँ पर जब ये मैक्सिमम होता है TR तो MR 0 होता है। एग्जाम में कई बार क्या पूछते हैं, जब TR मैक्सिमम होता है तो MR क्या होता है, MR 0 होता है। जब TR 0 होता है तो AR क्या होता है, AR 0 होता है। क्या कभी MR 0 हो सकता है, हाँ MR 0 हो सकता है। क्या कभी MR नेगेटिव हो सकता है, हाँ MR नेगेटिव हो सकता है। क्या कभी AR 0 हो सकता है, हाँ। यदि AR नेगेटिव हो सकता है, नहीं, हमारी AR नेगेटिव नहीं हो सकती।
तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर से जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इसका आराम से आंसर दे सकते हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चन आते हैं, सवाल आते हैं, वो हम आपको थोड़ा थोड़ा करके समझाएंगे। आपको अच्छी तरह से सीखना है। अगर एक बार आपको अच्छी तरह समझ में आ गए तो प्रॉब्लम ही नहीं होती है। जैसे हमारा कोई एग्जाम्पल मान लेते हैं। मान लो यहाँ पर हमने कोई क्वांटिटी ले ली, यहाँ पर टी आर ले लेते हैं, यहाँ पर ए आर, यहाँ पर एम आर। ठीक है। अब क्वांटिटी क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल रिवेन्यू क्या हो गया? वैसे ही मान के चलते हैं, यानी बढ़ाते हुए चलते हैं। 20 36 48 56 60, फिर 60 एंड 56। ठीक है। ए आर और एम आर निकालने के लिए दे देता है हमें कि भाई ए आर निकालो और एम आर निकालो। तो कैसे निकलेगा? यानी ए आर हमने सीखा था, क्या सीखा था? ए आर हमने सीखा था, फार्मूला हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। ए आर हमने सीखा था टी आर डिवाइड बाई क्यू। टी आर को क्यू से डिवाइड कर दें। तो भाई करो इसको डिवाइड। अब टी आर क्या है? 20, क्यू क्या है? 1। 20 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 20। अब 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता होना चाहिए 2 1 जा 2, 1 से रह जाता रिमाइंडर, 2 8 जा, यानी 18। 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 3 जा, 4 से डिवाइड करेंगे 14 4 जा, 5 से डिवाइड करेंगे 12 5 जा, 60 को 6 से डिवाइड करेंगे 6 10 जा, 7 से डिवाइड करेंगे 7 8 जा। आपने सीखा टी आर बढ़ रही है, एक पॉइंट के बाद मैक्सिमम के बाद कम होने लगी। ए आर भी हमारी पॉजिटिव है ना, और दोबारा कम होने शुरू हो गई, और भी कम हो रही है ना। अब एम आर निकालेंगे। एम आर का क्या फार्मूला बताया था हमने आपको? एम आर बोला था बेटा, एम आर इज इक्वल टू चेंज इन टी आर डिवाइड बाई चेंज इन क्यू। मतलब आर में 20 है, एक ही व्यक्ति है तो 20 का 20 आ गया। अब देखो टी आर के अंदर कितना चेंज हुआ? टी आर के अंदर 20 से 36 हो गया भाई चेंज। कितना चेंज हुआ? यानी 16 का चेंज हुआ। देखो बच्चों कितना चेंज हुआ? 16 का चेंज हुआ ना। और क्वांटिटी कितनी चेंज हुई? क्वांटिटी एक थी, 2 हो गई, एक ही चेंज हो गई ना, डिवाइड बाई 1। 16 को 1 से डिवाइड किया तो 16 का 16 आ गया। अब 36 से 48 हो गया भाई, यानी 12 पे चेंज हो गया ना। और यहाँ पर एक का ही डिफरेंस है, इसलिए डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पर समझो बात को, यहाँ पर 2 से सीधा 4 हो जाता तो एम आर में प्रॉब्लम आती। अब यहाँ एक अतिरिक्त है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो क्या करेंगे? 48 में से 36 निकल जाएगा 12, 56 में से 48 निकल जाता है 8, 60 से 56 निकल जाता है 4, 60 से 60 0, 56 से 60 -4। आपने दिखाई दिया कि भाई एम आर पॉजिटिव भी है, एम आर 0 भी है, और एम आर इन नेगेटिव में भी है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको आराम से कर देते हैं। और यदि मान लो आपके पास ये नहीं आता और आपको ये आ जाए तो कैसे निकालोगे? हमने अभी आपको बताया कि भाई ए आर इज इक्वल टू टी आर डिवाइड बाई क्यू है, और यदि टी आर निकालेंगे तो क्यू डिवाइड में है, ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? यानी इस तरफ डिवाइड का दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। ए आर मल्टीप्लाई क्यू इज इक्वल टू टी आर रह जाएगा, क्योंकि क्यू इस तरफ आ गया। तो हम कैसे निकालेंगे? ए आर की और क्यू की मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 जा 20,
18 2 जा 36, 14 3 जा 48, 14 4 जा 56, 12 5 जा 60, 10 6 जा 60, 8 7 जा 56। इस प्रकार आप इनको निकाल सकते हैं। इसमें से कोई भी चीज़ आपके पास ना मिले, आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। और यदि ये भी और ये भी कैंसिल हो जाए, ये अकेली दे दे, तो क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। 20 सेम टू सेम, 20 प्लस 16 36, 36 प्लस 12 48, 48 प्लस कितना है 8, 56, 8 56 प्लस 4 60, 60 प्लस 0 फिर 60, 60 प्लस -4 होगा तो माइनस होगा, यानी 56। यानी इन तीनों में से कोई भी एक अगर दे रखा है तो हम दोनों को आराम से निकाल सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक दे रखा हो तो पहले TR निकालो, उसके बाद इनमें से निकालेंगे। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा 9वां जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। हमारा 9वां लेसन बहुत 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 आसान लेसन था। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया है, आप इसको बड़े आराम से पढ़ो और दोबारा इसकी प्रैक्टिस करो। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। अच्छी तैयारी करो, अच्छे विद्यार्थी बनो।